क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज मोरा कलीसिया विशेष रूप से सागर धर्म प्रांत के लिए वासियों को बहुत ही ये खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि दो पर्व मनाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग अपना दया सागर प्रभु का पर्व मना रहे हैं। विगत सालों में बहुत ही धूमधाम से धर्म प्रांत के कोने कोने से लोग इस त्योहार मनाने के लिए एकत्रित होते थे, लेकिन महामारी के चलते इस साल उसी प्रकार हम लोग एक साथ मिलकर मना नहीं सकते, लेकिन अपने अपने घर में उपस्थित होकर पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर उस प्रार्थना समारोह में हम भाग लेंगे। दया सागर प्रभु से हम विनय करें कि पूरे संसार में फैले हुई इस महामारी को निपटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर दया बरसाई और इस महामारी से छुटकारा पाकर हम अपने आप को अपने नॉर्मल जीवन बिताने में सक्षम हो। और आज की दूसरी विशेषता, आज हम अपने प्रेरित संत थॉमस का पर्व भी मनाते हैं। आज जब हम पवित्र सुसमाचार पढ़ते हैं तो समय कुछ बातें हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु शिष्यों को दर्शन देते हैं, और दूसरा संत थॉमस के विश्वास की घोषणा, और तीसरा पवित्र आत्मा को भेजकर शिष्यों को ये आज्ञा देते हैं कि पाप स्वीकार करने के लिए एवं पाप से बंद करने के लिए और उनसे मुक्ति देने के लिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद यहूदी नेताओं के डर के कारण भयभीत होकर शिष्य एकांत में बंद कमरे में बैठे थे। इस अवसर पर प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद उनके पास आते हैं और उन्हें शांति का अभिवादन करते हैं। भय के कारण आत्मविश्वास को खोने वाले शिष्यों के मन में खुशियों को लहरें आने लगी। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि किस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार तुम भी जाओ और तुम पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, और उस पवित्र आत्मा को उन्हें प्रदान किया। इस पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए शिष्य बहुत खुश हो गए। लेकिन जब प्रभु यीशु उनके पास आए तो थॉमस उनके साथ नहीं थे। जैसे ही वह बाहर से अंदर आए, शिष्यों के अपने साथियों को देखकर वो आश्चर्य हो जाते, क्योंकि इतने समय डर के मारे बैठने वाले मेरे साथियों के चेहरे पर इतनी खुशी, इसकी वजह क्या है? पूछने से पहले ही अन्य शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। इस पर थॉमस जवाब देते हैं कि जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लो, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना डालो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बाप रे! अपने साथियों के खुशी मनाने के बदले उनसे और शर्तें रखते हैं। एक प्रकार से एक अच्छा भी है कि मन में शंका रखकर आगे बढ़ने से अच्छा उस शंका को मिटाने का है। कभी कभी हमारे मन में भी इस भावना आते हैं कि थॉमस एक शंकालु है, लेकिन वह एक साहसी थे, जो साहसी के कारण अपने मन के विचारों को प्रकट करने में बच्चों की भांति कभी हिचकिच नहीं करते। उसने कभी ऐसे ढोंग नहीं रचा जैसा कि वह सब कुछ जानते हैं। एक बार प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, जहां मैं जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तब थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम एक भी नहीं जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग हम कैसे जान सकते हैं? उन्हें मालूम था कि बगैर सत्य को जाने व पहुंचाने
ईश्वर के राज्य के प्रचार करना नामुमकिन है। उनकी जिद पर करीब 8 दिन के बाद फिर यीशु उनके बीच आते हैं और फिर उन्हें शांति का अभिवादन करते हैं। उसके बाद थॉमस को बुलाते हैं और उनकी शंका दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, थॉमस यहां आओ, अपनी उंगली यहां पर रखो, देखो ये मेरा हाथ है, और अपने हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रिय भाई बहनों, इसी में सब कुछ निश्चित है। जब हम इस विश्वास पर मनन चिंतन करते हैं तो किस प्रकार इस विश्वास को हम ग्रहण करते हैं? सबसे पहले देखने से हमें विश्वास होते हैं, हाँ ये फलाना व्यक्ति है। जिस प्रकार शिष्यों ने प्रभु को देखा और विश्वास किया। दूसरा, हम कुछ चिन्ह मांगते हैं, जैसे कि संत थॉमस ने किया था, जब तक मैं ना देखूं, जब तक मैं स्पर्श ना करूं, विश्वास नहीं करेंगे। और तीसरा, दूसरों की विश्वास को देखकर उनके कहने पर विश्वास करते हैं, जैसा कि हमने तो प्रभु को नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु को जिसने देखा था उनके शिष्य वो हमारे पूर्वजों को बताए या उनके शिष्यों ने बताए। उनके विश्वास से, उनके कहने पर हम विश्वास करते हैं। प्रिय मित्रों, हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं, यानी हम धन्य हैं। ये ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान है। इस अनुग्रह से हमें अपना जीवन को आगे बढ़ाना है कि हमें ऐसे भी कोशिश करना है अनुग्रहमय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एवं सुरक्षित रखने के लिए। और एक संस्कार भी प्रभु ने हमें दिया है, वो है वापसी का। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करेंगे वे अपने पापों से बंद रहेंगे। जी हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, माता कलीसिया आज हमें इस संस्कार प्रदान करते हुए हमसे आग्रह करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा अपने पापों से मुक्ति मिलने के लिए एवं शांतिमय जीवन बिताने के लिए हमें आगे आना है। कुछ साल पहले अमेरिका में कुछ ग्रुपों द्वारा आत्महत्या के ऊपर चर्चा की और उसको और भी आगे अधिक से जानने के लिए एक सर्वे भी कंडक्ट किया था। और सर्वे में पाया गया, पूरे तरीके से लोग छानबीन करके हुए पाया, और किस प्रकार के लोग इस आत्महत्या को करने के लिए या उससे दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। जब पूरे डिटेल निकाल दिया तो पता चला कि इसमें कैथोलिक लोगों की संख्या बहुत कम थे, और इसका विश्लेषण करते समय पता चला कि कैथोलिक लोगों की संख्या इसलिए कम होते हैं कि वे अक्सर पापसिका संस्कार द्वारा अपने दबे हुए उस भार से, उस पाप से, उस बोझ से मुक्ति हो जाते हैं और अपने जीवन के उस तनाव को मिटाकर एक आनंदमय, एक शांतिमय जीवन बिताते हैं। इसलिए वह इस आत्महत्या की वो नहीं मोड़ते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी इंसान हैं। ये इंसान होने के कारण कई कमियां हमारे जीवन में हैं। इस कमी की वजह से जो हम करना नहीं चाहते हैं वो भी करते हैं, और हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। लेकिन ईश्वर फिर से हमें मौका देते हैं उनकी ओर मोड़ने के लिए, उनके पास आने के लिए, पुनः एक अच्छे भले इंसान बनने के लिए।
आज हम अपने आप को परख कर देखें कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। प्रभु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को बलि के रूप में उसने चढ़ाया और अनंत जीवन पाने के लिए सही मार्ग दिखाया। हमारा विश्वास और भक्ति ना सिर्फ हमारे इस रविवारीय प्रार्थना सभा में भाग लेने से या कुछ उपवास करते हुए एक कोशिश करते हैं कि और बेहतर बनने के लिए उतने में सीमित नहीं होना है। ये अनुग्रह अपने जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए, चाहे वो दया के रूप में हो, चाहे वो प्रेम के रूप में हो। हमारे जीवन द्वारा क्रिस्तीय मूल्यों के दूसरों को देने के लिए हम कोशिश करें, तभी हम कह पाओगे हाँ सचमुच प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में वास करते हैं, सचमुच मैं प्रभु यीशु के अनुयायी हूं। प्रिय मित्रों, आज हम अपने दया सागर प्रभु से अनुग्रह मांगे। हम सबको ऐसे जीवन बिताने के लिए शक्ति एवं आशीष प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, ताकि हम योग्य रीति से न सिर्फ नाम मात्र बल्कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के उन तत्वों को मेरे जीवन में उतार कर उस तत्वों के आधार पर मेरा जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता दें। अब सबको पुनः इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।